जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। दोस्तों, शिक्षा विभाग की तरफ से एक सख्त आदेश जारी कर दिया गया है। 5 लाख से ज़्यादा जमे लाखों शिक्षक जो 5 साल हैं उनसे ज़्यादा या उस 5 साल तक लाखों शिक्षकों का अब जबरन ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक ट्रांसफ़र नीति जो है वो सब क्या कह रही है इस पर हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने क्या बात कही है, ज़रा आप उसे समझिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। शिक्षा विभाग के द्वारा छोटी बड़ी जानकारी आपको इस पर मिलती है। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर। दोस्तों, इस मेहनत के लिए आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का एक प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे लिए काफ़ी मोटिवेशन होता है। दोस्तों, जो चीज़ लेकर आए हैं हम, उस चीज़ से आपके मन में किसी भी तरह का कोई संशय नहीं होगा। समझिएगा इस क्वेश्चन आंसर के पूरे खेल को, क्या है, कहां से कहां तक होगा, पूरा बात मामला आपको समझा देंगे मात्र प्यारे साथियों 8 से 9 मिनट के भीतर। जी हां, समझिएगा। बिहार के शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 का पहले तो आप मुख्य उद्देश्य समझिएगा कि आखिर उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों, बिहार शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 का मुख्य उद्देश्य विद्यालयों में शिक्षा और छात्रों के अनुपात को संतुलित करना है। सरकार का मानना है कि कई विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, जबकि कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है। इसीलिए पहले विद्यालय का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा, अर्थात जहां ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हैं वहां से शिक्षकों को हटाकर उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की कमी है। सरकार का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाना और सभी विद्यालयों में समान रूप से शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न पर। किन शिक्षकों का ट्रांसफ़र सबसे पहले किया जाएगा? आपके हमारे मन में बहुत दिनों से सवाल चल रहा है। नई ट्रांसफर नीति के अनुसार सबसे पहले उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया जाएगा जो एक ही विद्यालय में लगातार 5 वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत हैं। दोस्तों, इनमें नियमित शिक्षक, विषय शिक्षक, पुराने वेतनमान वाले शिक्षक तथा 34,540 शिक्षक शामिल हैं। जी हाँ, सरकार का मानना है कि लंबे समय से एक ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को आवश्यकता के अनुसार अन्य विद्यालयों में भेजना चाहिए ताकि शिक्षा व्यवस्था में संतुलन स्थापित किया जा सके। दोस्तों, अब बात करते हैं कि क्या सभी शिक्षकों का ट्रांसफर को लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ऐसा कतई नहीं है। सभी शिक्षकों को ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिलेगा। सभी शिक्षकों को तुरंत ट्रांसफ़र का लाभ नहीं मिलेगा। केवल उन्हीं शिक्षकों को अभी प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी सेवा एक ही विद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है। इसके अलावा कुछ विशेष परिस्थितियों जैसे पति-पत्नी एक ही स्थान पर न होना, गंभीर बीमारी, कैंसर, किडनी, प्रत्यारोपण या हृदय जैसी गंभीर बीमारी में भी ट्रांसफ़र पर विचार किया जा सकता है। दोस्तों, दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र की सुविधा इस नीति में नहीं दी गई है। इस बात को समझिएगा। जो नीति शिक्षा विभाग के द्वारा जारी की गई है इसमें दूरी के आधार पर ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं दी गई है। दूरी को लेकर आपका सवाल था, हमारा भी सवाल था दोस्तों, लेकिन वही सवाल अभी भी है। दोस्तों, आगे बता दें कि नियोजित शिक्षक को ट्रांसफ़र नीति से बाहर क्यों रखा गया, ज़रा समझिएगा। नियोजित शिक्षकों की सेवा नियमावली में सामान्य ट्रांसफर का प्रावधान स्पष्ट रूप से नहीं है। इसलिए यदि सरकार उन्हें ट्रांसफर की सुविधा नहीं देना चाहती है तो पहले उन्हें जिला में कैडर में शामिल करना पड़ेगा और उनकी सेवा संबंधित नियमावली में परिवर्तन करना होगा। वर्तमान में सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है, इसीलिए नियोजित शिक्षकों को इस ट्रांसफर नीति में शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को आप समझिएगा ध्यानपूर्वक। अब बात करते हैं आगे, विशेष शिक्षकों पर इस नीति का सबसे अधिक प्रभाव क्यों पड़ रहा है।
दोस्तों, कई विशिष्ट शिक्षक लंबे समय से एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं और कई विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होने के बावजूद शिक्षकों की संख्या अधिक है और ऐसी स्थिति में सरकार रेशनलाइजेशन के माध्यम से इन शिक्षकों को अन्य विद्यालयों या अन्य प्रखंडों में भेज सकती है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि इस नीति में सबसे अधिक विशिष्ट शिक्षकों, जी हाँ, उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। अब बात करते हैं, क्या बीमारी के आधार पर ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी? जी हाँ दोस्तों, कुछ विशेष परिस्थितियों में बीमारी के आधार पर ट्रांसफर की सुविधा दी जाएगी। यदि किसी शिक्षक को हृदय रोग, किडनी प्रत्यारोपण, कैंसर या अन्य गंभीर बीमारी है तो प्रमाण पत्र के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। इसके अलावा पति पत्नी के अलग अलग स्थान पर कार्यरत होने की स्थिति में भी ट्रांसफर की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन यह एक सब केवल निर्धारित शर्तों के अंतर्गत सीमित परिस्थितियों में भी संभव होगा। दोस्तों, प्रधान शिक्षकों ने के ट्रांसफर को लेकर क्या प्रावधान है? जो प्रधान शिक्षक उनको लेकर क्या प्रावधान किया गया, जरा समझिएगा। प्रधान शिक्षकों का ट्रांसफर तभी होगा जब उन्हें एक ही विद्यालय में 5 वर्ष या उससे अधिक समय पूरा कर लिया हो। इसके अतिरिक्त म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प भी उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए समान कोटि के प्रधान शिक्षकों का उपलब्ध होना आवश्यक है। जब तक ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तब तक प्रधान शिक्षकों को उसी विद्यालय में रहकर कार्य करना होगा। विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर कैसे और कहां किया जाएगा? विशिष्ट शिक्षकों का ट्रांसफर, प्यारे साथियों, रेजर्वेशन के आधार पर किया जाएगा। यदि किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या कम है और शिक्षकों की संख्या अधिक है तो 5 वर्ष से अधिक समय में जमे विशिष्ट शिक्षकों को अन्य विद्यालयों में भेजा जाएगा। महिला शिक्षकों को प्राय बगल की पंचायत में भेजा जाएगा, जबकि पुरुष शिक्षकों को अपने प्रखंड या अन्य प्रखंडों में भेजा जा सकता है जहां संबंधित विषय की शिक्षक की आवश्यकता हो। दोस्तों, ट्रांसफर के बाद कितने समय तक नए विद्यालय में रहना अनिवार्य होगा? तो ट्रांसफर के बाद शिक्षक को कम से कम 5 वर्ष तक नए विद्यालय में कार्य करना होगा। इस अवधि के दौरान उनका पुनः ट्रांसफर किया जाएगा, सिवाय अत्यंत विशेष परिस्थितियों के, जैसे गंभीर बीमारी, पति पत्नी के मामले में बीच में ट्रांसफर की कोई सुविधा नहीं होगी। इस बात को आप समझिएगा। बिहार शिक्षक ट्रांसफर नीति 2026 से शिक्षा व्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? दोस्तों, इस नीति से लागू होने से विद्यालयों में शिक्षक की संख्या और छात्रों की संख्या का संतुलन बेहतर होगा। जहां शिक्षकों की कमी है वहां शिक्षक उपलब्ध होंगे और जहां अधिक हैं वहां से, प्यारे साथियों, शिक्षक हटाकर अन्य जगह भेजे जाएंगे। इससे शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, छात्रों को बेहतर मार्गदर्शन मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की जानकारी के लिए धन्यवाद।